जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। खर्च किए हैं, देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहां गिरती चली जा रही है। 28 में इतना कर्जा हो चुका होगा भारत के पास कि प्रधानमंत्री जितना कर्जा लेंगे वो ब्याज में ही चुका देंगे। कर्जे की तो बात छोड़ दीजिए। हरियाणा और दिल्ली की सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए खाई खोद रही है। हम इसकी 2024 में कब्र खोद देंगे। भैया डायरेक्ट नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें तिकोनिया पार्क में है आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद के आह्वान पर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ में काफी संख्या में किसान हैं और इनसे पूछेंगे क्या मुद्दे हैं। एक तरफ तो दिल्ली में जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों के ऊपर, इनका क्या कहना है इस मुद्दे पे बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आज ज्ञापन हुआ है, क्या मांग को लेकर? देखिए, मांग सिर्फ हमारी एक है कि जो संयुक्त मोर्चा द्वारा निर्णय लिया गया है 5, 6, 7 तारीख को दिल्ली में, और भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी को बता दिया गया था कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। पूर्व में प्रधानमंत्री महोदय ने कहा भी था कि हम 3 काले कानून वापस ले रहे हैं और एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन अभी तक एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। सरकार से किसान ये मांग कर रहा है कि अगर आप जिनसों की एमएसपी तय करते हो तो उस एमएसपी के गारंटी दे दो। एक तरफ नारा चल रहा है कि मोदी की गारंटी है, ये गारंटी मोदी की है, लेकिन एमएसपी की गारंटी, जहां पूरे देश के किसान, जब अमेरिका जैसे देश में आर्थिक मंदी आ जाती है तो भारत का किसान यहां भारत में आर्थिक मंदी नहीं आने देता, लेकिन आज उस भारत के किसान को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे उग्रवादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बनाया जा रहा है। उतनी व्यवस्था तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे नहीं है जितनी व्यवस्था आज सरकार ने किसानों को रोकने के लिए की है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां दागी जा रही हैं, पानी की बौछारें वो की जा रही हैं। अरे मैं इतना जानना चाह रहा सुल्तानपुर का किसान कि क्या प्रधानमंत्री महोदय कल किसानों के बीच आपको नहीं जाना है? आज एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है। आज प्रधानमंत्री महोदय स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं और वही स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू करते हैं। कल उनकी बेटी रो रही है। इसका एक कारण है कि चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के गेहूं के 15 पैसे दाम को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी, आज उन्हीं के नाती हैं जयंत चौधरी। वो पहले कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अरे आज मैं किसान इतना भी पूछना चाहता है कि जयंत चौधरी, तुम तब कल चवन्नी नहीं थे, क्या आज 98 या रुपया हो गए हो जो पलट गए हो? आज तो जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की जीवनी पढ़ लेनी चाहिए, चौधरी सर छोटू राम की जीवनी पढ़ लेनी चाहिए। उन लोगों ने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। लोग, विपक्ष का कहना है कि जो दिल्ली में गए हैं किसान, वो किसान नहीं है, आतंकवादी हैं। ये किसान, एक बात आती है, अभी लोग कह रहे थे कि खालसा है, खालिस्तानी है। गुरु गोविंद साहब ने एक नाम दिया था खालसा। खालसा का मतलब होता है शुद्ध। जहां भारत का शुद्ध किसान बसता हो उसको खालिस्तानी बात करते हैं, खालसा कहते हैं, शुद्ध किसान कहते हैं। ये लोग जानते नहीं हैं। एक बात आ गई थी, फिर गुमराह किया जाएगा। पिछली बार लाल किले पे तिरंगा झंडा लहरा रहा था, हमारे बेटों ने लाल किले की बगल वाली गुंबद पे निसंग साहब का झंडा लहरा दिया था। क्यों लहरा दिया था? पूरे लोगों को गुमराह किया गया, भारत के लोगों को। पंजाब के किसान धालीवाल जी ने मुगलों से लड़ करके 3 बार लड़ करके ये लाल किले को जीता और लाल किले को जीत करके भारत सरकार को सौंप दिया कि ये भारत की पूरा विरासत होगी। और जब मोदी साहब ने उसको अकेले अडानी को दे दिया लीज पे, तो इसलिए हमारे बेटों ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि ये लाल किला तुम्हारा नहीं है, लाल किला हमारे बाप का है, ये देश हमारा है। हम ये बताने के लिए आज उतरे हैं। आज ये ज्ञापन दिए हैं सुल्तानपुर कलेक्टर के माध्यम से कि महोदय हम शांतप्रिय ढंग से धरना चला रहे हैं। शांतप्रिय ढंग से वहां भी दिल्ली जाना चाह रहा है किसान, दिल्ली में अपनी बात। अरे हमको जाना होगा तो हम चले। बीते 11 वर्ष तक, 11 माह तक धरना चला है, उसमें क्या निर्णय हुआ था? जो आज जो निर्णय हुए थे, 3 काले कानून वापस लिए गए थे। 3 काले कानूनों में हम लोग सुधार की भी बात कर रहे थे कि इनमें सुधार करने की जरूरत है, इनको वापस लेने की जरूरत है। और जब आप एमएसपी की गारंटी दे दो तब आगे बात बनती है।
आप C250 का फार्मूला लागू नहीं करना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि हमने सन 2014 के इलेक्शन में अपने एजेंडे में कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों अब आज कह रहे हो कि ये तो प्रोपोगंडा था, ये तो जुमला था। तो भैया अभी हाल में लखीमपुर में जो घटना हुई थी किसानों के साथ में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी तक उस पे कुछ कार्रवाई नहीं? देखिए, ये आतताई सरकार से हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे भाई हृदय राम जी ने ये बताया कि किस तरह से ये छल प्रपंच करके इनका केवल एक उद्देश्य है कि अडानी या अंबानी को पूरा समर्पित कर देना, देश वो देश चलाएं और हमको जो है माल खिलाएं। क्या नाम है सर जी आप? मैं ओम प्रकाश सिंह, जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस, जिला कांग्रेस जी। और लखीमपुर का मामला आप देखिए, वहां से रिपोर्टें आई, वहां से उसको बढ़ावा देने के लिए उस मंत्री को हटाया नहीं गया, उसको पुनः टिकट दिया गया और फिर लोकसभा में आया। तो इससे क्या है, आप समझ सकते हैं इनसे क्या अपेक्षा है? उसी की लड़ाई, जैसे जब परेशान लोग होते हैं तो तब उतारू होते हैं, क्या जरूरत है? ये किसान अपने खेतों में काम करते, गन्ने छील के मिलों में पहुंचाते, इस समय गेहूं की सिंचाई करते, इनको क्या जरूरत है यहाँ आने की? इनको कोई शौक नहीं है, ये कोई पार्टी के नेता नहीं है, ये किसान हैं। जब इनको लगता है कि मैं ही नहीं रहूंगा, ये सरकार मेरा सब कुछ छीन ले रहा है, तब मैं इस तरह से तब उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। और सबसे घृणित बड़ा प्रश्न एक है कि किसान अन्नदाता है, पूरे भारत को राशन देता है, उसके बाद उसकी बात अभी तक नहीं सुनी गई। करीब 2 से 3 साल होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसान अन्नदाता है, लेकिन किसान रुपया दाता नहीं है। इन पार्टियों को अभी सुप्रीम कोर्ट ने, CGI चंद्रचूड़ ने संज्ञान ले लिया है और कह दिया है कि अब ये पार्टी ये बताना सुनिश्चित करें कि इनके पास चंदा कहां से आ रहा है। अगर हमारे किसान के खाते में 25,000 40,000 रुपया आ जाए तो इसको दुनिया भर की व्यवस्था बतानी पड़ती, तुम्हारे खाते में इतना पैसा आया कहां से? क्या मोदी जी ये बताना सुनिश्चित करेंगे कि अब तक 14 से और अब तक इनके खाते में कितना रुपया और कहां से आ गया है? कहाँ खर्च किए हैं? देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कहां गिरती चली जा रही है? 28 में इतना कर्जा हो चुका होगा भारत के पास कि प्रधानमंत्री जितना कर्जा लेंगे वो ब्याज में ही चुका देंगे। कर्जे की तो बात छोड़ दीजिए। 2024 का चुनाव करीब आ गया, किसान क्या करेगा 2024 में? किसान 2024 में इनको उखाड़ फेंकने की बात करेगा। सीधी सी चर्चा करनी है, गांव गांव जाना है, ये बताना है। और एक बात अभी मोदी जी इसलिए नहीं डर रहे हैं, उनको पता है कि हम वोट दे या किसान ना दे, हमारे पास तो वोट वाली मौसी है EVM। हम EVM से जीत लेंगे, मौसी हमारे साथ खड़ी होंगी तो हम सांसद बन जाएंगे, सरकार बना लेंगे। एक बड़ा EVM पे आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर बन गया है, लोग अधिक संख्या में जा रहे हैं उधर। राम मंदिर जो है ये धर्म आस्था का विषय है, रोटी का विषय नहीं है। ये राजनीति से ना जोड़ा जाए। कभी भी हमारे पूर्वजों ने धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा। अब अगर हमारे बेटे पुलवामा में शहीद हो गए तो उनके 100 के ऊपर खड़े होकर के मोदी जी ने वोट मांग लिया। अब राम मंदिर बना दिया तो वोट मांग लिया। अब वो और हो सकता है कि कभी इस अयोध्या को ही अडानी अंबानी को सौंप दें और कह दें कि तुम इतना पैसा दे दो हम, और उसके बाद ये पूरा देश उनका हो जाएगा। तो ये तो उनकी सिर्फ है कि EVM मौसी। अगली रणनीति क्या होगी सर जी आपकी, जिस तरह से आज आंदोलन हुआ? ऐसा है कि अगली रणनीति सरकार हल्के में ले रही है, ये बहुत बड़ी भूल कर रही है। अगर वहाँ केंद्र से आह्वान आ गया किसानों का तो निश्चित जान लीजिए कि दिल्ली नहीं पूरे राष्ट्र में हलचल मच जाएगा। हल्के में न ले, जो किसान की समस्याएं हैं MSP की गारंटी दे, और किसानों की तमाम समस्याएं हैं इस समय वन विभाग यहाँ। और अक्सर देखा जाता है किसान तिकोनिया पार्क में धरना पे बैठा था। अभी करीब कुछ दिन पहले मैंने खबर देखा था सोशल मीडिया पे, 1 महीना किसान बैठा था। क्या कहेंगे भैया, आप ही लोग थे शायद? भाई, किसान इस देश का धरने पर बैठने का, कोई भी धरने पर बैठे किसान या कोई भी वर्ग, इसका कहीं न कहीं पीड़ा। आज के जो यहाँ आने का, इकट्ठा होने का लबो लबाब है, अब जान लीजिए
हरियाणा और दिल्ली की सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए खाई खोद रही है। हम इसकी 2024 में कब्र खोद देंगे। तो ये डायरेक्ट आरोप लगाया जाता है सुल्तानपुर में किसानों द्वारा कि इनकी कब्र खोल देंगे। ये बड़ा मुद्दा रहेगा 2024 में। आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार।